हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका द मार्क एकेडमी में। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं आपका एनसीईआरटी का चैप्टर आपका 7.2 का पार्ट 1 में हम लोग देखे थे सेक्शन फार्मूला को एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 नंबर क्वेश्चंस को। अब इस पार्ट में, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, जो आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक जाएगा। एंड तो क्या चाहते हैं, शुरू करें। और उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपका कैसा चल रहा है बोर्ड की तैयारी, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम तो बहुत जल्द होने वाला है, आफ्टर 2 वीक्स मैथ्स का एग्ज़ाम एंड आपका सीबीएसई के एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम है। तो बट आपका प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त चलना चाहिए, क्योंकि आपका प्रिपरेशन अभी कितना प्रिपरेशन चल रहा है यही बताएगा एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा। आप कितना फोड़ेंगे एग्ज़ाम में, क्वेश्चंस को कितना नर्चर करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे इधर उधर से नचाएंगे, इन बातों पे, अभी के बातों पे डिपेंड करता है कि आप अभी अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1 - 5, बी है, इसका कोऑर्डिनेट है -4 and 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। एंड ये एक ऐसा पॉइंट्स का आपको रेशियो फाइंड करना है कि ये इस एक्स एक्सिस उस लाइन को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। तो आप जानते हैं एक्स एक्सिस उसको कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो आप क्वेश्चन देखिए, ऊपर लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं कि इसका रेशियो है k/1 के रेशियो में एंड ये पॉइंट y एक्सिस पे है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। इस कंडीशन में आपका m1, इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे m1 है k, m2 है आपका 1, x2 हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो ये आपका बन जाएगा k × -4 प्लस m2 है 1 इंटू ये आ जाएगा आपका 1 बाय k + 1 हो जाएगा। एंड दूसरा आपका m1 है k × 5 एंड प्लस हो जाएगा आपका m2 क्या है, 1 × -5 बाय k + 1। तो हम लोग इसका कोऑर्डिनेट क्या देख पा रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट है x × 0। क्या था, x एंड 0 कोऑर्डिनेट था। तो ये क्या बन जाएगा, -4k + 1 बाय k + 1 एंड ये बन जाएगा आपका 5k, उल्टा लिख दिए हम, आप लोग ऐसा नहीं लिखना है, 5k - 5 बाय k + 1। तो ये आपका x है और ये y है, ये x 0 इसका। तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे, क्या बन जाएगा ये 5k - 5 इज बाय k + 1 इज इक्वल टू ये 0 आ जाएगा। हम लोग इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इस कंडीशंस में आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 5k - 5 इज इक्वल टू 0 से इन पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। और ये 5k इज इक्वल टू 5 शो k इज इक्वल टू 1। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ये हो रहा है 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो आपका रेशियो फाइंड हो चुका है। अब हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। एक तो आपको देखा हुआ है कि y कोऑर्डिनेट उसका 0 है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे एंड आपको पता होनी चाहिए कि 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक स्पेशल फॉर्मूला लगेगा जो क्या हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x1 + x2 बाय 2। x1 क्या है आपका 1 प्लस ये कितना है -4 बाय 2 हो जाएगा एंड ये आपका -3 बाय 2 बन जाएगा। तो ये -3, इसका रेशियो क्या बन जाएगा, -3 बाय 2 एंड 0, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। रेशियो आपका हो गया 1:1 एंड इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 बाय 2। तो फाइनली ये था आपका 5th नंबर का क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, देखिए इसको। एंड चलिए अब शुरू करते हैं इसका 6th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर में क्या कहता है, इफ 4 पॉइंट्स है, जिसमें हम लोग A, B, C, D मान लिए हैं, आर द वर्टिक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। आप क्या फिगर में देख पा रहे हैं कि ये एक A, B, C, D एक पैरेललोग्राम है जिसका A का कोऑर्डिनेट B, C एंड D का कोऑर्डिनेट गिवन है, जिसमें आपको B में y एंड C में x है और x उसको फाइंड करना है। आपको इस x एंड y का क्या वैल्यू होगा, ये जो कोऑर्डिनेट है किसका है, वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम का कोऑर्डिनेट है। तो आप क्या जानते हैं कि ये AC एंड BD आर द डायगोनल ऑफ इस पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, ये डायगोनल है। तो और आप क्या जानते हैं, डायगोनल
पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी कि मान लिया जाए कि ये O पॉइंट पे एक बाइसेक्ट कर रहा है, OA इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। यानी कि आप क्या देखते हैं, इस O पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू होगा मिड पॉइंट ऑफ BD, इसका कोऑर्डिनेट। तो हम लोग अब उसी से जब इक्वल पॉइंट्स होगा तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के क्या करेंगे, AC का कोऑर्डिनेट 1 + x, ये आपका क्या बन जाएगा 1 + x/2 एंड ये हो जाएगा 2 + 6/2, ये इज इक्वल टू होगा 3 + 4/2 का एंड ये 5 + y/2 का। ये आपका ये इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग इसको अलग अलग लेकर चलते हैं। ये आपका x का है, तो ये 1 + x/2 इज इक्वल टू 4 + 3 7/2 हो जाएगा। इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 7 2 जा 14, ये 2 + 2 × 1 2, 2 × x 2x इज इक्वल टू 7 × 2 14 हो जाएगा। ये 2x इज इक्वल टू 14, ये 2 प्लस में दूसरे तरफ लेके जाएंगे, माइनस में 2 आ जाएगा इक्वल टू 12। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 हो जाएगा। एंड दूसरा हम लोग अब इसको एंड इसको एक साथ लेके चलेंगे, 6 + 2 क्या हो जाएगा, ये 8/2 इज इक्वल टू 5 + y/2। अब इसे काट सकते हैं, ये 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8 यानी कि 5 + y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 8, 5 माइनस प्लस में हो दूसरे तरफ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्या 3। तो इसका जो x एंड y का वैल्यू, आपका x का वैल्यू क्या निकल गया 6 एंड y का वैल्यू निकल गया आपका 3। तो ये था इसका आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। वेयर AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, AB डायमीटर है एक सर्कल का जिसका सेंटर है आपका P, सेंटर P का कोऑर्डिनेट गिवन है एंड B का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो A का कोऑर्डिनेट हम मान लिए हैं XY, इसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो क्या जानते हैं कि ये जो एक डायमीटर है, उस डायमीटर को सेंटर क्या करता है 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है, 1:1 के रेशियो में क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है। PA इक्वल टू PB हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सेक्शन फार्मूला को यूज करते हुए, और आपको ये 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट है, स्पेशल केस का फार्मूला अप्लाई होगा, हम लोग इसका क्या करेंगे कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो इस कंडीशन में आपका ये 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू x1 + x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 + y2/2। तो ये x का क्या कोऑर्डिनेट है आपका, यहाँ पे इस कंडीशन में आपका ये निकलेगा 2 इज इक्वल टू x + 1/2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, x + 1। सो x इज इक्वल टू 4 और ये 1 प्लस में है, उधर जाएगा तो -1। हाँ, तो x इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 3। तो x का कोऑर्डिनेट आपका फाइंड हो गया। एंड दूसरा y क्या है यहाँ पे -3 है एंड इस कंडीशन में आपका हो जाएगा y1 आपका y है एंड y2 है आपका 4/2 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे, 3 2 जा -6 हो जाएगा इज इक्वल टू y + 4। y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, ये 4 प्लस में है, इसको दूसरी तरफ सेंड करेंगे, भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, -6 -4। सो y इज इक्वल टू -10। तो आपका ये कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना था। x का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 3, y कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 10, यानी कि ये हो जाएगा a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 एंड क्या क्या लिख दे रहे हैं हम -10, ये हो गया। तो आपका ये फाइनली 7 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 नंबर क्या कहता है, इफ A एंड B आर, A का कोऑर्डिनेट है -2, B का कोऑर्डिनेट है 2 -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट A एंड B एक लाइन सेगमेंट है AB, जिसका A का कोऑर्डिनेट गिवन है, B का कोऑर्डिनेट गिवन है एंड उसके ऊपर में एक P एक पॉइंट है। वो इस प्रकार से AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, क्या है 3/7 ऑफ AB। देन एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ये P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x एंड y कोऑर्डिनेट होगा। तो हमारे पास क्या कहता है ये, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AP/x
ए बी इज इक्वल टू 3/7, यानी कि ए पी ये पोर्शन आपका 3 यूनिट्स है एंड ये ए बी यानी कि ये पूरा आपका 7 यूनिट्स है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 3 है 7, तो यहाँ पे बीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 7 - 3 यानी कि ये 4 बन जाएगा। ये आपका क्या बन गया, ये 4 हो गया इस कंडीशन में। तो अब आपको क्या करना है, m1 इक्वल टू आपको 3 फाइंड हो गया है, m2 इज इक्वल टू आपको 4 फाइंड हो गया है। एक्स वाई का कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए क्या फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2 एंड ये है आपका m1 इंटू x वाला तो हो गया। अब यहाँ पे y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2। तो हम लोग यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या कहता है इसका, हाँ ये x ही हमको फाइंड करना है। x इज इक्वल टू हो जाएगा m1 क्या है 3 इंटू x2 यहाँ पे क्या है 2 है, 3 इंटू 2 हो जाएगा एंड प्लस m2 कितना है 4 इंटू x1 कितना है -2 हो जाएगा, -2 बाय m1 प्लस m2 यानी कि ये ऐड 3 + 4 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पे। एंड दूसरा y इज इक्वल टू हो जाएगा अब आपका m1 3 इंटू y2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 4 इंटू -2 बाय ये भी आपका 7 हो जाएगा। हम इसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 × 2 = 6 एंड प्लस माइनस हो जाएगा 4 × 2 = 8 बाय 7 एंड 6 - 8 क्या हो जाएगा ये -2/7। ये आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 × 3 = -12 क्योंकि यहाँ पे माइनस है -12 एंड ये -4 × 2 = 8 बाय 7 -12 - 8 इज इक्वल टू हो जाएगा ये -20/7। ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया -20/7 एंड x कोऑर्डिनेट यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा -2/7। तो ये आपको दो चीज़ इसका फाइंड करना था, हाँ यही फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आपका ये फाइनली 8 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चंस क्या कहते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट है -2 and 2, बी का कोऑर्डिनेट है 2 and 8। अब इसको उस पॉइंट्स का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कहने का मतलब है कि ये पी क्यू आर 3 पॉइंट्स ले लिए हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि ये 1 1 1 एंड 1 इस रेशियो में क्या कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो सबसे पहले हम P फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, तो आपका P में यहां से लेकर के यहां तक क्या आ गया 1 एंड यहां से लेकर के यहां तक क्या आ जाएगा 3। तो अब आपका रेशियो गिवन हो गया, यहां पे आपका ये m1 हो गया एंड ये क्या बन गया m2, ये 1 और ये 3। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करता है, इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे सोच नहीं पाता है। तो कितना इजी है, हमें क्वेश्चन ही कहता है कि उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो इस ए बी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हम ले लिए 3 पॉइंट्स पी क्यू एंड आर, 3 पॉइंट्स ले लिए जो इसको 1:1:1 के रेशियो में क्या कर रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अभी हम लोग सबसे पहले पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो इस लाइन को ए बी लाइन सेगमेंट्स को ये 1:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आपको। तो सबसे पहली बात यहाँ पे P का एक्स वाई, हम P का एक्स वाई फाइंड कर रहे हैं। तो फार्मूला हम एक बार फार्मूला लिख देते हैं, बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा आपका ये एक्स वाई इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 एंड दूसरा हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो हम लोग यहाँ पे P के लिए फाइंड कर लेते हैं। आपका यहाँ पे m1 हो गया है 1 एंड m2 हो गया है 3। तो इस कंडीशन में अभी हम लोग इस दोनों पॉइंट्स को लेकर के हम लोग इसका फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 × 2 प्लस m2 कितना है 3 × -2 बाय 1 प्लस 3, ये आपका x हो जाएगा। एंड दूसरा कहता है 1 × 8 अब प्लस 3 × 2 बाय ये हो जाएगा
1 + 3, क्योंकि 1:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो अब ये हो जाएगा यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस माइनस -3 2 जा 6 बाय क्या हो जाएगा 3। एंड इस कंडीशन में ये आपका -3 नहीं, हम सही लिख रहे थे गड़बड़, 3 + 1 ये 4 हो जाएगा, -4/4, यानी कि ये आपका हो जाएगा -1, यानी कि पी कोऑर्डिनेट्स का जो आपका ये निकल गया है, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x निकल गया आपका -1। अब हम लोग यहाँ पे y फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 8 + 3 2 जा 6/4, 8 6 14/4, यानी कि ये आपका 7/2, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका q कोऑर्डिनेट का x एंड y फाइंड करते हैं। सिंपल सी बात है। अब आपको q कोऑर्डिनेट का x एंड y कैसे फाइंड करेंगे, दो तरीके से बताते हैं आपको। एक बार मान लेते हैं कि ये नहीं है, a नहीं है। अब आपका ये p का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड हो गया है, b का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया है, तो अब आपको PQ 1 और ये QB कितना 2, 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके आप इस दोनों कोऑर्डिनेट को लेकर के इसका वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला। दूसरा, मान लेते हैं कि ये भी नहीं है, अभी हमारे पास सिर्फ AB ही गिवन है, तो Q क्या है, इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 1 1 इक्वल रेशियो में, यानी कि आप Q के हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं AQ = BQ। ये एंड ये फिगर में थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो, ज़्यादा कुछ नहीं, इसीलिए हम थोड़ा सा कम लिखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझ पाए, ये इक्वल आ जाएगा। तो स्पेशल केस के हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं, ये -2 + 2/2 हो जाएगा x1 + x2/2 के फॉर्मूला से। एंड दूसरा आपका हो जाएगा 2 + 8/2 आ जाएगा। तो ये देखिए कट करके 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा, एंड ये 10/2 यानी कि =5 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0 और 5, Q का कोऑर्डिनेट 0 और 5। अब हम आते हैं दोबारा R के पास। R को हम 3 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका वो आपको हम लेकर चलते हैं, पहले इसके थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ पाए, हाँ आसानी से। हाँ, इसको भी हम इरेज कर देते हैं पहले, अब समझ गए इसको कैसे होगा। इसको भी हम इरेज कर देते हैं ताकि आप, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे R का फाइंड करना है, ये x y। तो सबसे पहली बात हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये R इसको इतना एंड ऐसे इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो आपको यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। पहला आप इस तरीके से बना सकते हैं, या अब आपको P का भी कोऑर्डिनेट गिवन है, फाइंड कर चुके हैं आप, तो आप इसे यहाँ से लेकर के यहाँ एंड यहाँ से लेकर यहाँ 2:1 के रेशियो में आप इसे फाइंड कर सकते हैं। या नहीं तो आप तीसरा तरीका, अब देखिए अब आपके पास Q का भी कोऑर्डिनेट मिल चुका है, Q का कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर चुके हैं, तो आप इसको यहाँ से यहाँ एंड यहाँ इस रेशियो में, यानी कि 1:1 के रेशियो में आप इसको R इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको 3 तरीका बताए, M1 को 3 लेंगे तो M2 को 1 लेना पड़ेगा, और इस कंडीशन से यदि M1 को 2 लेते हैं तो M2 को 1 लेना पड़ेगा, एंड यहाँ से M1 भी 1 एंड M2 भी 1। इस कंडीशन से आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यानी कि आपको R फाइंड करना हो तो फर्स्ट बहुत सिंपल है, M1 + M2/2, 0 + 2/2, यानी कि ये 2/2 हो जाएगा =1 आ गया। एंड दूसरा 5 + 8/2, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 13/2, यानी कि R का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 एंड 13/2 हो जाएगा। एंड आपका ये Q का कोऑर्डिनेट आपका ये हो गया 0 और 5 हो गया। एंड P का कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखना भूल गए, P का कोऑर्डिनेट -1 और 7/2 आ जाएगा। सबका हम लोग यहाँ पे लिख ही दिए हैं, इसको मिटा करके यहाँ भी हम मेंशन कर देते हैं 1 और 13/2। तो ये कोऑर्डिनेट्स है PQR का, जो इस लाइन सेगमेंट AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो फाइनली हम 9 नंबर क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं लास्ट एंड 10th नंबर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर इतना टेकन इन ऑर्डर। देखिए हम फिगर भी बना चुके हैं, ABCD एक
रोम्बस है जिसका ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है, एंड ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल। तो ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, सी का कोऑर्डिनेट एंड डी का भी कोऑर्डिनेट आपका गिवन है। तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो क्या देखते हैं, ऊपर लिखा हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। सबसे पहले हम क्या करें, डायगोनल फाइंड करते हैं, यानी कि ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ए सी क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, एंड इसके ऊपर में आपका रूट आ जाएगा। एंड इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाँ ओ 0 माइनस 4 लिख दी, उल्टा लिख दी हम, सॉरी, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आपका -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 4 का स्क्वायर, इसके ऊपर में भी रूट हो जाएगा, ये 16 प्लस ये 16, और ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 32 यानी कि 4√2 यूनिट। ये आपका क्या निकल गया, ए सी निकल गया। एंड देन अब हम लोग फाइंड करेंगे इसका बी डी, ये बी डी फाइंड करेंगे, बी डी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर हम लोग प्लस करेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 5, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, रूट बस फार्मूला पे पुट करना है, यहाँ पे बन जाएगा ये हो गया -6 का होल स्क्वायर, हाँ, और प्लस में -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, और ये हो जाएगा 36 प्लस ये भी हो जाएगा 36, एंड आपका ये हो जाएगा रूट 72, यानी कि इसको लिख सकते हैं 6 × 6 × 2, हाँ, तो ये हो जाएगा 6√2। तो अब आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या था फॉर्मूला, 1/2, एरिया इक्वल टू 1/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल क्या आ गया इसका 4√2 इंटू 6√2, 6√2, तो ये 2 जा 4 कट गया आपका, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, ये 2 पहले से है, इंटू √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, एंड ये 6, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया ABCD एक डायगोनल सॉरी रोम्बस है, उस रोम्बस का एरिया। तो फाइनली अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है 7.2 इसमें। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके थर्ड पार्ट्स में, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड वो क्वेश्चन होगा आपका एक्सरसाइज 7.3, हाँ, जो कि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप नए हैं, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका प्यार ऐसे ही हमारे ऊपर बने रहे, अच्छा लगता है आपका सपोर्ट, ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रहिए, एंड प्रमोट कीजिए चैनल को, एंड ताकि हमें भी एनर्जी मिले आपको नए नए वीडियो रोज़ बना के देने के लिए, ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाए। एंड हम चाहते हैं ऊपर वाले से आपका 100 आउट ऑफ 100 स्कोर होना चाहिए इस बार के बोर्ड एग्जाम में। एंड तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।